Okay, so ma'am is what you have written. Okay, let me check chat box. कुछ लिख रहे हो ना आप लोग? ये sound time. Okay. So have you done homework? Sign up. Done homework? Yes, ma'am. हाँ. Yes बेटा आरुष क्या? आरुष? मैं अपने Done homework बेटा? मैम only 3 questions बचे थे. अच्छा only 3 are left. चलो कोई बात नहीं. If 3 are left, it's okay. No problem. आपने रेक्टेंगल मैम रेक्टेंगल स्क्वायर और सर्कल का एरिया भी निकालने दिया था ना? ओके हाँ वही तो मैंने पूछा मेन वही था. फॉर्मूला लिख लिया सबने? यस मैम. चलो ओके गुड. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन and then we will discuss. I'll ask all formulae, all 3 formulae one by one. मैम एक थोड़ी आज नेटवर्क प्रॉब्लम. यस बेटा हाँ बोलो. ओके नाउ एनी वन ऑफ यू टेल इज स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. मैम हाँ बेटा बोलो. Yes, ma'am. Screen is visible. ओके ओके हाँ बोलो बेटा. आरुष आरुष you have some problem? Arush, am I audible Arush? Do you have any problem? Am I audible? Yes beta बोलो. Am I audible beta? First to tell me. यस मैम यू आर ऑडिबल. हाँ ओके चलो ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं बेटा. सुनो ध्यान से सुनो. मैम पीरियोडिक 3 का सिलेबस. मैम एग्जाम्स की डेट क्या है? एग्जाम की डेट आपकी जो होगी 3rd. हाँ सुनो बेटा एग्जाम की डेट आपके 20th जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा. अब उसके टूल्स देख लो पहले ध्यान से सुनो. टूल्स में आपको चैप्टर मैम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? मैम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ऑनलाइन ही होगा बेटा. ऑनलाइन ऑफलाइन. हाँ मैम डेट डेट क्या है? डेट बता दूं 20th जनवरी. रुको बेटा आज थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है. सब कुछ लेट. 20th जनवरी टू डैश नेक्स्ट 10-15 डेज आपको मीन्स 20th जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. ये अब टूल देखो ध्यान से. एक तो सब लोगों को करना है ये प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट नोट कर लो बेटा. प्रोजेक्ट ब्रैकेट में है सर्वे. सर्वे मैम 2 मिनट में मैं पेन पेपर लेके आया. लेके आओ. मैम फर्स्ट क्या है? सर्वे. प्रोजेक्ट ब्रैकेट में लिख लो सर्वे एनालिसिस.
मैम ये क्या है? सर्वे एनालिसिस। प्रोजेक्ट का सर्वे करना, आपको बताते हुए रुक जाओ बेटा, ये कुछ पेन में भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा। ओके ये शार्ट टच हो रहा है मालूम। नंबर 1 ये है। नंबर 2 आपको लिखना है वही गूगल फॉर्म, एमसीक्यू। गूगल फॉर्म में एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू थ्रू गूगल फॉर्म, ऐसे लिखो। सेकंड का नेम दो एमसीक्यू, ब्रैकेट में थ्रू गूगल फॉर्म। एक है प्रोजेक्ट जिसमें सर्वे करना, दूसरा एमसीक्यू जो आप हर बार करते हो। अब एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस आएंगे वो चैप्टर्स देख लो किस किस चैप्टर से आएगा। नंबर 1 है डेसिमल, फर्स्ट है आपका डेसिमल। सेकंड वन इज डेटा हैंडलिंग, और थर्ड वन है आपका, एक हो गया डेसिमल, एक हो गया डेटा हैंडलिंग, थर्ड मेंसुरेशन विच इज गोइंग ऑन, मेंसुरेशन। मैम अभी ये तो कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ बेटा हो जाएगा बेटा, 20 जनवरी से स्टार्ट होगा तो वो जाके फेब तक चलेगा, 12-13 दिन चलेगा। तब तक तो हमारा आराम से हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से हो जाए, बल्कि एक आध एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे। बट ये 3 चैप्टर्स आएंगे, नोट डाउन कर लो, डेसिमल, डेटा हैंडलिंग, मेंसुरेशन। और आपके सिर्फ दो टूल्स लेंगे, एक लेंगे प्रोजेक्ट, दूसरा लेंगे एमसीक्यू गूगल फॉर्म। मैम प्रोजेक्ट के नीचे क्या लिखा है? सारा सर्वे, SUR। नो मैम यहाँ प्रोजेक्ट SUR बता रही हूँ, SURVEY। नो मैम ये प्रोजेक्ट के नीचे है ना SUR। ये कुछ नहीं, वही मैं दोबारा लिख रही थी, नथिंग। ये नंबर 1 है प्रोजेक्ट सर्वे एनालिसिस, और सेकंड है एमसीक्यू थ्रू गूगल फॉर्म। तो सिर्फ 2 टूल्स है इस बार। अब सर्वे में क्या करोगे, ध्यान से सुनो पहले, रुको आपको मैं बता देती हूँ सर्वे में करना क्या है आपको। आरुष शायद तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा। आरुष, रीज्वाइन कर लो आरुष। हाँ ओके, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, अब आप मैम यू आर ऑडिबल। क्या करना, सुनो ध्यान से। आप सर्वे में एक छोटे से पेपर में क्या क्या लिखोगे, किसी भी टॉपिक पे सर्वे कर सकते हो, कोई भी टॉपिक जो आपको सही लगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको पता करना है कि फेवरेट स्वीट क्या है किसी की, फेवरेट, जैसे किसी को लड्डू पसंद है, किसी को बनाना करी सॉरी, किसी को लड्डू, किसी को रसगुल्ला, किसी को चमचम, किसी को गुलाब जामुन। तो फेवरेट स्वीट, तो आप जो आकर के किसी से, आपको एटलीस्ट 30 लोगों का, मिनिमम 30 लोगों का सर्वे करना। मैम हर एक को, हाँ सब इंडिविजुअल करना, ग्रुप कहाँ किससे मिलोगे आप लोग, सब अपना अपना बना लेना। तो अब आप क्या करोगे, मान लीजिए आपका हो गया आपका फेवरेट स्वीट, ये आपने टॉपिक रखा। अब आप क्या करोगे कि एक छोटी सी स्लिप बनाना, ध्यान से देखना सब लोग, ऐसी ऐसी स्लिप्स बना लेना। उस स्लिप में क्या करना, नेम लिखना, बल्कि इससे बड़ी बना लेना, इतना बना लेना चलो। उसमें लिखना नेम, जिसका भी आप सर्वे कर रहे हो उसका नेम लिखना, फिर उसका एड्रेस, उसका सपोज करो आपके घर के 3-4 लोग, इट्स ओके, अपने घर का ही एड्रेस लिख लेना 3-4 स्लिप में। तो नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और इसके बाद उसका साइन ले लेना, उनका साइन ले लेना, नेम, एड्रेस और साइन, बस इतना काफी है। अब आपसे अच्छा उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेना, ऐसा करना, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, नेम ऑफ फेवरेट स्वीट, पहला हो गया नेम, दूसरा हो गया एड्रेस, उसको टॉपिक मैम, नहीं कर सकते, नेम ऑफ फेवरेट फ्रूट, ऐसे टॉपिक कुछ भी नहीं कर सकते। अरे सर आपको जो सही लगे। मैम हमें ऑप्शन देना है। यस बेटा, आप मैम हमें ऑप्शन देना है। हाँ वही बता रही, फेवरेट फ्रूट्स ले लो,
मतलब जरूरी नहीं है कि फेवरेट फ्रूट, फेवरेट स्वीट, फेवरेट, कुछ भी टॉपिक ले सकते हैं, बस टॉपिक ऐसा हो जिसमें आप बार ग्राफ बना पाओ। आपको फाइनली बार ग्राफ बनाना है, तो ऐसा टॉपिक लेना जिससे आप बार बार ग्राफ ग्राफ A4 साइज पेपर में बनाना है, चार्ट में? तो सब बता रही, प्रॉपर बता रही, ध्यान से सुनो पहले। तो आप क्या करो, ऐसे एक पेज के 2 पार्ट्स कर देना। एक पार्ट में लिखना नेम, एड्रेस, डैश कर देना, उन्हीं से फिल कराना। और नेम ऑफ स्वीट्स, मान लीजिए जैसा फ्रूट ले लिया मैंने, नेम ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे उनके फ्रूट्स के नेम लिख देना, एप्पल, फिर नेक्स्ट हो गया बनाना, फिर डैश डैश, जो आपको जितने मैम हमें ऑप्शन देना है या फिर उन्हें उनका मन से लिखना है? रुको, इसमें आपके लिए क्या इजी रहेगा ये बताओ, आपको क्या इजी लग रहा है? मैम ऑप्शन। ऑप्शन देना। मैम ऑप्शन बताएंगे मैम, हम 4 ऑप्शन बताएंगे और वो पता नहीं अलग अलग बताएंगे। तो फिर एक काम करना, आप लोग ऑप्शन, इसी बहाने आप लोग नेम भी जान जाओगे, ऑप्शन दे देना, चलो ठीक है। ओके मैम। सारे ऑप्शन यहाँ पे लिख देना। अब सपोज करो नेम हो गया मिस्टर सो एंड सो, जो भी है, एप्पल, बनाना, फिर कस्टर्ड, ये सब लिख दिया। किसी ने एप्पल पे टिक कर दिया, उस पर टिक करा लेना, और फिर लास्ट में उससे यहाँ पे साइन ले लेना। ये हो गया एक पेपर। ऐसे ही आपको 30 लोगों से साइन कराना है, 30 लोगों का लिखना है। तो आपके ये जो 30 ज्यादा भी हो सकते हैं। यस बेटा, मैम उसी शीट में ज्यादा भी करवा सकते हैं। पेपर में मैम ऑप्शंस लिखना है। देखो या तो एक ही पेपर में आप 2 लोगों के नेम लिख लो, उसको मत अलग अलग करो। एक A4 साइज का पेपर लो, यहाँ नेम, ऑप्शन, साइन, फिर यहीं उसी के जस्ट नीचे नेम, एड्रेस और मैम नेम, एड्रेस एंड साइन। मैम नेम ऑफ फेवरेट, मैम उसके बाद मैम ऑप्शन भी देना है जो भी ऑप्शन अपना। बता दो। हाँ हाँ बिल्कुल दे दो, वही तो मैंने लिखा, नेम ऑफ फेवरेट मैम जैसे बनाना, एप्पल, फ्रूट, बस बस ये, हाँ वही वही वही, एप्पल, बनाना, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे लिखते जाना, चीकू, पियर्स, बनाना, जो भी है, और उसी में एक वो टिक कर देंगे, और फिर यहाँ पे साइन ले लेना। फिर ऐसे उसी, एक सेकंड सुन लो पहले पहले बेटा, फिर आराम से डाउट पूछना। तो एक पेज में 2 लोगों का हो जाएगा आराम से, एक पेज में 2 लोगों का नेम लेना। आपको टोटल 30 लोगों का सर्वे करना है। तो 30 लोगों का सर्वे करना, तो आप ये समझ जाओ कि आपके पास टोटल 15 पेजेस तो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप एक में यदि 3 लोगों का कर सको तो और अच्छा है, एक में 10 ही पेज में हो जाएगा। 30 लोगों का सर्वे कर लो, 30 नहीं बल्कि 30 भी चलो, 20 लोगों का कर लो, चलो इट्स ओके, मिनिमम 20, मैक्सिमम 30। मैम 30 ठीक है। वैसे 30 ठीक है बेटा, 30 लोगों का कर लो, चलो ठीक है। तो ये आपके सारे ऑप्शन हो गए। अब इसके बाद क्या करोगे, ध्यान से देखो। अब सपोज करो, फिर आप यहाँ पे लिखोगे नेक्स्ट। अब 15 पेजेस तो आप ये पेस्ट कर दोगे जो आपने सबसे साइन लिया है। मान लीजिए एक पेज में 2 लोगों का हुआ, आपने 30 लोगों का सर्वे किया, सो यू विल गेट 15 पेजेस। तो 15 पेज आपके फाइल में बनाना है सबको, चार्ट पेपर में नहीं। तो 15 पेज स्टार्टिंग में आप वो स्टेप लगा देना, बेंच बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक फ्रेश पेज लेना, उस फ्रेश, नोट करते जाओ सब लोग, यहाँ लिखना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये आप लिखोगे, पहले नोट कर लो पूरा। अच्छा चलो मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, इसको कॉपी कर लो सब लोग। तो एक न्यू पेज लेंगे, न्यू पेज में लिखेंगे हेडिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक नया पेज बनाएंगे। उस न्यू पेज में क्या करेंगे, तीन कॉलम बनाना है आपको। मैम हमें टैली मार्क्स बनाना है मैम, या फिर बार ग्राफ बनाना है? बता रही मैम कौन सी बता रही दोनों बनाने। सुनते सब बता रही, दोनों बनाने, सुनो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, चूंकि आपने यदि फेवरेट फ्रूट्स लिया है तो यहाँ हेडिंग डालेंगे फेवरेट फ्रूट्स। फेवरेट फ्रूट्स, यदि किसी ने स्वीट लिया तो फेवरेट स्वीट, या फेवरेट व्हीकल, जो भी है आप देख लेना, आप खुद अपना अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यहाँ पे टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, और नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल, और ब्रैकेट में लिख देंगे
इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नोट करते जाओ सब लोग, FREQUENCY, ये CY तो है। अगर हम एक ही पेज में सिर्फ 2 ही लोगों का ले पाएंगे वो पूरा, तो फिर हम लोग को हाँ, तो फिर बहुत सारे पेजेस लेने पड़ जाएंगे। हम लोग एक ही पेज में नहीं कर सकते क्या? एक पेज में इतने सारे लोगों का नहीं कर पाओगे बेटा, 3 ले लो तो मैम मैक्सिमम। चिट्स बना सकते हैं। एक पेज, एक में 3 से ज्यादा नहीं ओके हो मैम, पाएगा 3 बेटा। पेजेस में कर लेंगे। हाँ, एक में 3 हो सकता है, क्योंकि आप ऑप्शन दे रहे हो ना, आप लोग ऑप्शन दे रहे हो। ऑप्शन तो इसलिए दे देना, अदरवाइज क्या होगा पता है, ऑप्शन तो दे देना। और सबसे पहले आप लोग डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट सर्च करना। मान लो किसी कोई मैम स्वीट पे तो डिफरेंट टाइप्स के स्वीट, डिफरेंट टाइप के डिशेज, वो ऑप्शन आप दे देना। अदरवाइज सब लोग वही लिखेंगे, एप्पल, बनाना, जो 2-4 याद आएंगे। अब चूंकि यदि आपने ऑप्शन लिख रखा होगा तो लोगों को कम से कम ये भी पता चलेगा कि अच्छा अच्छा ये फ्रूट्स भी होते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को नाम ही नहीं पता हो। समझ आ रही है बात? मैम मैम A4 साइज पेपर पे बनाना है। यस बेटा, A4 साइज, बिल्कुल A4 लेना, कोई लाइनिंग वाला नहीं ले, A4 साइज पेपर। मैम सर में A4 साइज पेपर पे करना है। मैम जिनकी चिट, मैम वो चिट भी बनाना है A4 साइज पेपर से। क्या करना है? मैम वो एकदम मैम वो ब्लैंक चिट भी पेपर A4 है, साइज पेपर से बनाना है। चिट्स भी बनानी है। रजिस्टर का पेज नहीं ले सकते? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। मैम तो A4 मैम साइज पेपर की चिट्स बनाएंगे क्या? नो बेटा, उसी में आप A4 साइज तो पेपर मैम में लिख। डायरेक्ट मैम अगर एक दो कम पड़े तो खुद ही कर सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड, मतलब कितना दिमाग चल रहा है तेरा, है ना? एक मैम एक मैंने अपना, तो 30 लोगों के नाम भी सोच लिया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मतलब तो खुद मेन, ही करने वाला है एक साथ। अच्छा एक काम और करना, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से हाँ। सुनो। ये जो मान लीजिए आपने फ्रूट्स पे किया, फ्रूट्स में आपने एप्पल लिखा, ब्रैकेट में हिंदी से भी नाम लिख देना। ओके इसका मैम। रीजन, इसका रीजन सुनो, इसका रीजन सुनो। मान लो आप किसी से भी सर्वे करा सकते, उसको इंग्लिश में नेम नहीं पता, तो कुछ भी टिक कर देगा, हिंदी में देख लेगा तो फिर सही सही का टिक करेगा कि हाँ उसको यही पसंद है। ठीक है, मैम तो जैसे एप्पल लिखा, हमें नहीं आती हिंदी हमको। मैम बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, आप हिंदी लिख देना ब्रैकेट में, हर एक का हिंदी, आपको ही पता चल जाए इसका हिंदी नेम क्या, इसका इंग्लिश नेम क्या। ठीक है, मैम A4 साइज पे तो कम से कम 4 बन जाएंगे। नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, जितने बन जाए उतने बना लो, इट्स ओके। ठीक है, इट्स अप टू यू। सर्वे करना है, यस बेटा, नहीं बनानी है। कितने बनाने हैं मतलब? मैम आप हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखा दीजिए 1 मिनट। हाँ, आप फ्रीक्वेंसी टेबल देखो कैसे बनाओगे। तो frequency distribution table, this will be the heading, ओके and मैम। in this table you have to divide it into 3 columns, 1 2 3. In first column you have to write favorite fruit, favorite vegetable, जो भी आपकी heading है, favorite sweet, जो भी heading है, you have to give heading. In second column you have to write tally marks. In third column you have to write number of people, मैम frequency. पहले एक बात मैम समझ लो, नंबर मैम पहले मंथ समझ भी लो, हो सकता है। पहले समझ लो फिर डाउट एक साथ पूछना, पहले समझो। अब आप क्या करोगे, आप जैसे मान लो लिख लिया एप्पल, अब ध्यान से देखना, तो जितने भी आपने ऑप्शन में फ्रूट्स लिखे उन सबको एप्पल, बनाना, म्यूट कर बेटा, म्यूट करो, म्यूट करो। तो एप्पल हो गया, बनाना हो गया, फिर आपका पियर्स हो गया, फिर नेक्स्ट आपका गुआवा, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे लिख लेना। फिर आप वो स्लिप देखना, स्लिप में देखना कि एप्पल को बेटा म्यूट कौन है, तो किसने अनम्यूट किया है? मैम आरोश। आरोश। आरुष, म्यूट बेटा, आरुष। मैम कम से कम कितने ऑप्शन होने मैम चाहिए? म्यूट कर लिया। जितने आप बेटा लिख सको, इट्स अप टू यू। वैसे मेरे हिसाब से तो जितने अच्छा आपकी लर्निंग हो जाएगी, बहुत से फ्रूट्स के नेम तो हमें भी नहीं पता होंगे, तो इसी बहाने आप नेट में सर्च भी कर लो, जितने आप लिख सको। मैम मैं मंथ नहीं, के नेम कर सकते हैं। यस बेटा, मैं फाइल में मैम सिर्फ मंथ एक ही पेज के पे नेम। बनाना है ये टैली मार्क्स। यस बेटा, टेली मार्क्स क्या है? टैली मार्क्स आरू शास्त्री, आवाज तुम अच्छा मुझे कॉल कर लेना बेटा, कॉल करके पूछ लेना, कॉल कर मैम लेना। मंथ का नेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैम मंथ्स का नेम जनवरी फरवरी।
बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ कर सकते हम उसमें तो मैम, सारे लिखना पड़ेगा, मैम 12 तो का बना के 12। बता दीजिए। आप देखो डेज मत लेना, लिखोगे फेवरेट डेज, सब लोग संडे लिखेंगे, संडे के सबको पसंद होता है, तो डोंट टेक डेज, मंथ ले सकते, नो प्रॉब्लम। किसी को समर पसंद है, किसी को विंटर पसंद है, किसी को ऑटम सीजन पसंद है, तो मंथ ले मैम सकते। मंथ में मैम जिसका बर्थडे जिस मंथ में आएगा वो मंथ लेगा। करेक्ट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैम ठीक है। मैं भी यही मैम सोच सबका रहा अपना था। अपना मन रहता है मैम, जिसको जो मन चाहिए। चित्र बना अरे के ठीक बता है, दीजिए। बस 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 स्टॉप मैम डिस्कशन, चित्र बनाएंगे एग्जाम। स्टॉप स्टॉप, आगे देखो। आप सपोज करो एप्पल है, अब जो आपके पास स्लिप है, उस स्लिप में आप ये देखना कि कितने लोगों ने एप्पल को टिक किया है। मान लो जो आपकी फर्स्ट स्लिप में एप्पल टिक है, तो टैली मार्क 1। फिर आपकी थर्ड स्लिप मैम में भी हम ये एप्पल टिक। ऑनलाइन कर सकते हैं। मैम हम कैसे ये ऑनलाइन ऑनलाइन कर सर्वे? सकते। यस मैम। जैसे मैम किसी को तो पर्ची बना के तो मैम वो मोबाइल से नाम लिख देगा और मैम अपना साइन भी कर देगा। मोबाइल से साइन कैसे नो करेगा? मैम नो मैम फोटो मैम एडिट साइन की कर फोटो भेज सकते हैं। देगा। आप नहीं, ठीक है कर सकते, जो आपको सही लगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या फिर मैम वो ओके मैम। दूसरी शीट बना के उसमें नाम लिख के फोटो जो करके आप, बिल्कुल जो आपको दिमाग सही लगे, मैम बिल्कुल, उसमें एडिट भी कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, यस चलेगा। मैम, एडिट का चलो ऑप्शन मोबाइल की इमेजेस में आता है। ठीक है, ठीक है कर सकते, नो प्रॉब्लम। चलो तो टैली मार्क्स में हो गए, सपोज करो 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5। मान लो 20-30 में से 5 लोगों को एप्पल पसंद है, तो ये 5 फ्रीक्वेंसी 5, नंबर ऑफ पीपल मतलब कितने लोगों को एप्पल उनके फेवरेट फ्रूट है, तो 5 पीपल, तो यहाँ पे 5 आ गया। सिमिलरली हर एक, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। तो ये फ्रेश पेज में बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल। ये आपका हो जाएगा पेज नंबर 2। अब वैसे देखा जाए तो स्टार्टिंग में आप वो सारे पेपर लगाओगे, सपोज करो एक में 3 आता, 10 पेपर तो वो लग जाएंगे, जो लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन। 11th पेपर में आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक सिंगल टेप पे इसमें रहेगा, बस एक पेज में सिर्फ यही रहेगा। मैम हमें हमारा खुद का सर्वे लेना है क्या? हाँ अपना ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ले सकते हो। अब इसके बाद आप लेना बार ग्राफ, प्लेन पेपर नहीं, बार ग्राफ लेना, तो लाइनिंग वाला आपने बार ग्राफ। पिछली क्लास में होमवर्क दिया था कि आप 3 फॉर्मूला के मींस 3 उस एरिया के फॉर्मूला पूछोगे। हाँ बेटा पहले डिस्कस हो जाए फिर पूछते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ये टेबल हो गई। टेबल के बाद फिर आप लेना एक बार ग्राफ। बार ग्राफ में आप यहाँ पे सपोज कर हमारा फेवरेट फ्रूट है, मैम बार ग्राफ को A4 पेज में बनाना है या फिर बार पेज में बनाना है? बार पेज में, ठीक है। ओके मैम। A4 में नहीं बनाना। और फिर यहाँ मैम उसे लिखेंगे, फाइल में पुट करना है। यस यस यस। तो इसके बाद लिख देंगे फेवरेट फ्रूट, यहाँ पे लिख देंगे फेवरेट फ्रूट, यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ पीपल। और फिर वही जो मैंने आपको बताया था ट्रिक कैसे बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर कट, 1 सेंटीमीटर कट, पहले का मैम गैप हमें तो लेंगे, क्लास में भी सिखाया गया था। बस बस ठीक है। तो ये आपका बार ग्राफ बन गया फ्रेश पेज में, बार पेपर में। और फिर इसी का आपको बनाना है सेम पिक्टोग्राफ। काम मैम हमें 5th में भी दिया गया था। की बेटा गुड गुड, तब तो कर लोगे। फिर इसी का बनाना है आपको पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ जब आप बनाओगे तो पिक्टोग्राफ के लिए क्या करोगे, आप वही टेबल बना एक A4 साइज पेपर में। मैम पिक्टोग्राफ बताया था मैंने पिक्टोग्राफ, सपोज करो आपका एक यहाँ पे एप्पल बना दिया आपने, एप्पल नहीं कुछ भी बना दिया, चलो फ्रूट, चलो सर्कल मैंने ले लिया, इक्वल्स टू 5 फ्रूट्स। लेकिन एक काम करना, सुनो, पिक्टोग्राफ के लिए आपका सेम फ्रूट्स होना चाहिए। अच्छा चलो छोड़ो, पिक्टोग्राफ तो रहने देना, बस आप बार ग्राफ बना लेना, इट्स ओके, छोड़ो। तो बार ग्राफ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ये, बस इतना ही करना। मैम मैम बायोग्राफ ले सकते हैं सभी कर सकते हैं ना? मैम Yes, चपाती बेटा। चाट भी क्या बोल रहे हो? मैम हम इन तीनों में से कोई सा भी कर सकते हैं ना? इन तीनों मतलब कौन से तीनों में? ये मैम दोनों करने पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और टैली मार्क्स में से नो मैम इनमें बेटा, से कोई से दो करना है ना? नो 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 नो, आपको ये दोनों ही करना है बस, हम फ्रीक्वेंसी पिक्टोग्राफ टेबल तो करना है। और ये आपको बार ग्राफ, बस ये दोनों करना। मैम मैम बायोग्राफ शेप ले आपको सकते हैं।
यस बेटा, मैम शेप शेप क्या, 3D शेप्स? नो नो मैम, मैम शेप ले ट्रायंगल, सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। शेप पसंद है। हाँ, वो आपकी मर्जी बेटा, बिल्कुल आप फेवरेट स्टेट ले सकते हो, फेवरेट प्लेसेस ले सकते हो, फेवरेट रिवर, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है, इनफाइनाइट ऑप्शंस। ठीक है, ओके, मैम चलो, हाँ यस बेटा बोलो। मैम बार ग्राफ बना के आपको भेजना है। हाँ, अब आपको क्या करना है सुनो ध्यान से, अब फाइनली एक बार और समझा देती हूँ। सबसे पहले एक फ्रंट पेज बनाना, आप लोग फ्रंट पेज, A4 साइज पेपर का ही पेज रहेगा आपका, उसमें आप यहाँ पे लिखोगे प्रोजेक्ट, ब्रैकेट में लिख देना भाई सर्वे एनालिसिस, और सबसे पहले हेडिंग, इसको भी नोट करते जाओ सब लोग, नोट कर लो अपने को। और मैम जब पूरी फाइल बन जाए तो आपको भेजना है हाँ। व्हाट्सएप पर। बता रही, वेट वेट वेट, सबसे पहले लिखोगे श्री सत्य साई विद्या विहार, नेम ऑफ स्कूल, नंबर 1 लिखोगे, फिर इसके बाद यहाँ लिखोगे प्रोजेक्ट सर्वे एनालिसिस, लिखते जाओ साथ साथ, ये हो गया प्रोजेक्ट सर्वे एनालिसिस, ब्रैकेट में 2020-21 ये ईयर, प्रोजेक्ट सर्वे एनालिसिस श्री सत्य साई विद्या विहार ये। फिर आप यहाँ लिखोगे टॉपिक, आपने जो टॉपिक चूज किया है यहाँ टॉपिक लिख देना, टॉपिक के बाद यहाँ लिखना सबमिटेड बाय, जिसने सबमिट किया अपना नाम लिखना, जैसे लिख दिया अतिशय जैन 6A, और यहाँ सबमिटेड, स्पेलिंग तो लिख लोगे ना सब लोग, SUBMITTED, सबमिटेड टू मीन्स जिसको मेरा नाम लिखना है हेमंत, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, तो फर्स्ट स्कूल नेम, प्रोजेक्ट, ब्रैकेट में सर्वे एनालिसिस, ईयर, टॉपिक, सबमिटेड बाय। मैम टॉपिक में क्या डालेंगे? अरे आपका टॉपिक, जो आपका टॉपिक हो। ओके मैम। ठीक है, या आप या तो डाल सकते हो फेवरेट फ्रूट या फ्रूट्स लाइक्ड बाय डिफरेंट पीपल, इस टाइप का पूरा उसका डिटेल में लिख दो। ओके ओके मैम। ये आपका फर्स्ट पेज हो गया, यह फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज। सबकी फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप करना है। बता रही ये हो गया, वेट सुनो बेटे, फ्रंट पेज हो गया, इसके बाद आपके 10 पेजेस के करीब रहेंगे जो आप लोग स्टार्टिंग में नेम और वो सब टिक करवाओगे, कि 10 पेजेस वो हो जाएंगे, 10 से 11। फिर 11th पेज में आपका रहेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और 12th पेज में आपका रहेगा बार ग्राफ। कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 12-13 पेजेस रहेंगे। इसको सबको एक बंच बना के स्टेपल करना, इसकी पिक लेना, और इसकी PDF बना के आप मैथ्स का जो ग्रुप है 6th क्लास का, उस ग्रुप में आप डालोगे, इंडिविजुअल में नहीं डालोगे। मैम सबमिशन डेट? मेरा परसों तक आ जाएगा। यस बेटा। मैम सबमिशन डेट? 15 तारीख तक। सबमिशन डेट रुको मैं बता देती हूँ, अभी से आप स्टार्ट कर दो, 21 को दे दो। यस मैम। 21 जनवरी तो चलेगा। यस बेटा। मैम अगर पहले भेज दे तो? नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, बस ये ध्यान रखना कि आपको मेरी पर्सनल विंडो पे नहीं भेजना, जो 6th का मैथ्स ग्रुप बना उस ग्रुप में भेजना, ठीक? ओके मैम। PDF बना के उसको सेंड कर देना, बस सबको समझ मैम आ गया? PDF ऑफिस लेंस से बनाना है? ऑफिस लेंस से बना लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके मैम आपको बस PDF सेव वाले किसी भी कन्वर्टर से बनाए। क्या चीज? मैम आपको बस PDF सेव वाले किसी भी कन्वर्टर से बनाए। हाँ ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैम PPT के थ्रू बना सकते हैं? PPT नो बेटा नो, PPT के थ्रू नहीं, आपको बस वही बनाना है, इससे और ये जो आपकी फाइल रहेगी, फाइल को अपने पास रखना, जब जरूरत पड़ेगी तो आप मंगवा लेंगे, ठीक है? ओके। मान लो हार्ड कॉपी चाहिए होगा तो फिर आपसे ले लेंगे हम। मैम हमें 2021 लिखना है या फिर 21-22 लिखना है? मैम ऊपर में वो साल। अच्छा 2021। ओके मैम। चलो ठीक है, ये डिस्कशन हो गया आपका। गूगल फॉर्म आपको पता ही कैसे होता है टेस्ट, वो आपको डेट बाद में बता देंगे। चलो अब आ जाओ इसमें,
mensuration. So what is area of rectangle? Anyone of you tell? Area of yes. Length into breadth. Okay. Area of square? Side into side. Side into side. साइड इंटू साइड, बस ठीक। स्क्वायर सर्कल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैम मुझे पता है। क्या होता है बोलो। मैम एरिया इज इक्वल्स टू रेडियस। मैम मैंने ही भेज दिया, मैम मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया, आप देख लो। अच्छा पाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर नहीं है, इट्स पाई। अच्छा आर लगाना भूल गया, पाई आर स्क्वायर। हाँ करेक्ट है, पाई आर। सॉरी मैम, पाई आर। पाई मैम आर पाई आर तो उसका पेरीमीटर होता है ना? नो बेटा, इट्स 2 पाई आर। चलो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपके कोर्स में नहीं है तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो है वो डिस्कस करेंगे। तो 10.2 जो है सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग, क्योंकि इसको बुक में ही करना है। नाउ नेक्स्ट 10.3। ध्यान से देखो क्वेश्चन। 10.2 याद दिलाना, बाद में करेंगे हम लोग। सो 10.3, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? टोटल आई थिंक 12 क्वेश्चंस आर देयर। No, yes, good. It's 12 question. So first we will discuss first one. Find the area of rectangle whose sides are given. What you have to find? Area of rectangle. Sides are given means one is length and second one is breadth. So आप इसके steps देखो, सब लोग नोट डाउन कर लो कि एक क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर स्टेप से समझा देती हूँ, बाकी आप वैसे ही कर लेना। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन, you have to write length of rectangle. Length of a rectangle 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। वैसे जनरली जो लेंथ होती है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है, ब्रेड्थ की वैल्यू लेस होती है। तो दो में से जो ग्रेटर हो उसको लेंथ ले लो और जो लेस हो उसको ब्रेड्थ ले लो। ओके ठीक है, यस और नो जल्दी बोलो। ओके मैम। हाँ तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 सेंटीमीटर, नोट करते जाओ एक स्टेप। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल breadth of rectangle 3 centimeter. Now you have to find area. So before finding area, you have to write formula of area of rectangle. तो फॉर्मूला लिखेंगे we know that. जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो इसको लिख देते हैं, we know that area of rectangle equals to length into breadth. ये फॉर्मूला जरूर लिखना आपको, length into breadth पूरा नोट कर लेना। What is the value of length? 4 centimeter. What is the value of breadth? 3 centimeter. दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है। तो जब भी एरिया का आंसर निकालेंगे तो उसकी यूनिट होती है स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर, वो डिपेंड करता है कि लेंथ और ब्रेड्थ किस यूनिट में। इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन इन सेंटीमीटर तो एरिया हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन इन मीटर देन इट विल बी स्क्वायर मीटर एंड सो ऑन। तो आंसर आ गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप लेंथ, सेकंड स्टेप ब्रेड्थ, थर्ड स्टेप फॉर्मूला you have to write, and in next step you have to put the values of length and breadth, and finally you have to multiply and get the correct answer. Okay, noted? यस मैम। स्टेप सबको क्लियर हो गया कैसे लिखना है? यस मैम। यस मैम। Okay, good. Now come to next question. ये तो आप फर्स्ट के सारे पार्ट, जैसे देखो ध्यान से, इसमें है किलोमीटर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर किलोमीटर। 3 2 जा 6 स्क्वायर किलोमीटर। ये मीटर। अच्छा हाँ एक काम और बताती हूँ, डिफरेंट यूनिट हो तो क्या करेंगे। लास्ट पार्ट देखो उसका, डी पार्ट। डी पार्ट में लेंथ इक्वल्स टू, आप शॉर्ट में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मत लिखो, सिंपली लेंथ लिख दो बस चलेगा। लेंथ इक्वल्स टू 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। विच वन इज ग्रेटर? विच वन इज ग्रेटर? इन दोनों में ग्रेटर कौन सा, जल्दी बताओ। 2 मैम मीटर। वो 2 किलोमीटर वाला। किलोमीटर कहाँ है?
D part. Oh, sorry, ma'am. 2 meters greater. Ma'am, 2 meters. Yes. तो length equals to 2 meter. Breadth 70 centimeter. अब ध्यान से देखना. Unit should be same. One is given in meter, second one is given in centimeter. So what you have to do? You have to convert meter into centimeter. Unit same होनी चाहिए, ध्यान रखना. तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? How many centimeters are in 1 meter? 1 meter equals to how many centimeter? 100. 100. तो 1 मीटर में यदि 100 तो 2 मीटर में कितने होंगे? 2 into 100 यानी 200 सेंटीमीटर. तो यदि डिफरेंट यूनिट्स हो और आपको एरिया निकालना है, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ इनटू द सेम यूनिट्स. तो इसको मैंने 200 सेंटीमीटर लिख लिया. नेक्स्ट यू हैव टू राइट फॉर्मूला. वी नो दैट एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अब वैल्यू पुट कर दो. अब आप 2 मीटर नहीं पुट करोगे, यू विल हैव टू पुट 200 सेंटीमीटर इनटू 70 सेंटीमीटर. दोनों एक जैसा होना चाहिए, सेंटीमीटर एक जैसा हो गया. देखो अब मल्टीप्लाई कर लो. 2 into 7 14. नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया. नाउ यू काउंट नंबर ऑफ जीरोस. 1 2 3 1 2 3. क्या क्या देखो फिर से. 2 7 जा 14 और 3 0 लगा दिया. सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हो गया फाइनल आंसर. सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी. व्हेन वी कन्वर्ट ग्रेटर क्वांटिटी इनटू स्मॉलर क्वांटिटी, याद आया? मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड करते हैं? जल्दी बोलो. ग्रेटर को जब स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई. यस. तो मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. जैसे मान लो रुपीज है, मान लो आपके पास 2 रुपीज है, ₹2, और 2 रुपीज को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा 200 पैसे. ओके, क्लियर बेटा? Yes, ma'am. हाँ, ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू. सिमिलरली यू कैन डू सेकंड वन. सेकंड में कुछ नहीं करना, साइड गिवन है और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड. तो साइड है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, दोनों को सेम से मल्टीप्लाई कर दे. 10 इंटू 10 हो गया 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर. 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया आपका फर्स्ट का आंसर. करेक्ट? ओके, यस और नो बोलो कुछ. Yes, ma'am. हाँ. सो फर्स्ट ऑल पार्ट्स, सेकंड ऑल पार्ट्स, थर्ड ऑल पार्ट्स, एंड बस हो गया. चलो कोई बात नहीं, आज इतना ही करना. ये आज आपका होमवर्क है टिल थर्ड क्वेश्चन. 1 2 3 एंड सर्वे. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके बेटा, लीव 1 by 1. Saira ma'am, and thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sign up. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.